का और बहनों का आज इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोगों को कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज मुंबई में आने का मौका मिला। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। हमारी जनरेशन कपास का उत्पादन करते करते चली गई, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर माई साहब और प्रेसिडेंट सीआई ने हमें ऐसा आज मौका दिया है। अभी जिस किताब का विमोचन हुआ है, ये विमोचन ये कोई थ्योरेटिकल किताब नहीं लिखी गई है। डॉक्टर माई के दिशा निर्देशन में मैंने पिछले काफ़ी सालों से कपास पे पूरे भारतवर्ष में, और आप मुझे सारे लोग, काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं, हम बड़े स्तर के ऊपर तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति से कपास का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादकता कैसे बढ़े, उसकी लागत कैसे कम हो, नई तकनीकी का किसान कैसे भरपूर उपयोग करे, इसके ऊपर बड़े स्तर के ऊपर पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। और उसका नतीजा है कि 2002 से लगा के अब तक भारत ने कपास के उत्पादन में बहुत तरक्की की है और उसमें तकनीक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो किसान गौ आधारित खेती करता है, जो किसान ऑर्गेनिक खेती करता है, जो किसान नई तकनीक की खेती करता है, ये सब करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो गौ आधारित ही करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। हमारे देश के अंदर उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें हर तकनीक का उपयोग में लेना चाहिए। इस पुस्तक में हमने पिछले साल सिरसा हरियाणा के गिंद्रा विलेज में 2 एकड़ ऊपर ड्रिप और वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर तकनीक का उपयोग किया। हमने प्लांटिंग मेथड्स अलग अलग काम में लिए कि कपास की बुआई कैसे करें, सीधी करें या रेस बेड बना के करें, राइस स्ट्रॉ लगाएं या पॉली मल्च लगाएं, ड्रिपर लगाएं, और जो नई वाटर सॉल्युबल टेक्नोलॉजी है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का उपयोग करना, कपास का किस समय हमें डीटॉपिंग करना या क्या हमें कोई केमिकल का उपयोग करना उसकी हाइट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो बॉल है उनकी साइज बढ़ाई जा सके। तो ऐसे सारी तकनीक तकरीबन 20 अलग अलग पैरामीटर को उपयोग करके, और हमने 2 एकड़ का डेमोन्स्ट्रेशन किया। उसमें तकरीबन पूरी सीजन के अंदर 2500 किसानों को वो हमने तकनीक दिखाई। सारा के सारा जो प्रयोग था वो ड्रिप के ऊपर था और सोलर पंप लगे हुए थे, डिग्गी लगी हुई थी, तो कहीं पे भी कोई फॉसिल फ्यूल का भी हमने उपयोग नहीं किया। उसका नतीजा ये रहा कि कपास के अंदर हमने 95% से ज़्यादा प्लांट का बहुत अच्छा स्टैंड मिला। डिजीजेस का और पेस्ट का जो इन्फेस्टेशन, मतलब उसका जो प्रकोप है, वो भी बहुत कम मिला। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तकनीक का उपयोग करें और कपास के अंदर पोषण का सही उपयोग करें, अभी यूरिया डीएपी के बाद में हम सोचते नहीं, अभी हमारा सारा का सारा फोकस है या तो यूरिया और डीएपी पे आके रुक जाता है। और आपको पता है डीएपी यूरिया की क्वालिटी आजकल कैसी आ रही है, आपको सबको पता है। तो हमें कहीं न कहीं कपास के पोषण के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट का कब उपयोग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, ज़्यादा बॉन्ड बने, अच्छे बॉन्ड बने, अच्छी क्वालिटी आए। और हर किसान को जो ये गुलाबी सुंडी है, ये बहुत खतरनाक है। ये इतनी खतरनाक है कि हम कुछ भी कर लें, हम इसे कपास के अंदर होने वाले लॉस को नहीं बचा सकते। लेकिन एक तकनीक जो बहुत सिंपल है, जो किसान उपयोग में नहीं करता है, वो है कि खेतों में सीसीटीवी कैमरा लगाओ। सीसीटीवी कैमरा मतलब फेरोमोन ट्रैप। किसानों को खेतों में सीसीटीवी फेरोमोन ट्रैप लगाना। फेरोमोन ट्रैप 100 रुपये का आता है, 80 रुपये का, 50 रुपये का। अगर आपने फेरोमोन ट्रैप लगाया तो गुलाबी सुंडी कब आ रही है उसकी जानकारी आपको सही समय पे मिलेगी, और उसके बाद में जो आप केमिकल नियंत्रण उसका करना चाहो तो कर सकते हो। तो हमें इन तकनीकों का बड़े स्तर के ऊपर उपयोग करना है, और ये कोशिश करनी है कि जो कपास की उत्पादकता और आपका जो मुनाफा कम हो रहा है उसको वापस कैसे आगे बढ़ाएं। मैं इस वर्ष भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर कपास में किसानों के साथ काम करूंगा। मैंने उत्तरी भारत में ऑलरेडी कुछ मीटिंगें वहाँ के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू कर दिए, और हम सब मिल के देश के अंदर कपास का एक बार फिर रिवोल्यूशन लाना है। हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर, सर अभी आप बता रहे थे कि जिनर पैसा कमा रहा, मेरे यहाँ तो 80% जिनर की फैक्ट्रियाँ तो बंद हो रही है।
उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो जिनिंग मशीनें चलेगी कैसे? बड़ी समस्या है। और नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर लुधियाना, हिसार और भीलवाड़ा ये टेक्सटाइल के हब है, और अगर कपास ही नहीं मिलेगा तो ये टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ चलेगी कैसे? तो हमें मिल के ये कोशिश करनी है कि तकनीकों का उपयोग करें। डॉक्टर माई साहब इसके ऊपर एक अच्छा सा अभी प्रेजेंटेशन आपके सामने करेंगे, और आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम भगीरथ चौधरी है और मैं जोधपुर में रहता हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।